So, hello everyone, welcome back. Today, today I'm going to talk about all the questions you have asked in the comment section. I have taken all the questions which have been asked again and again from different people. So I think this video will help every one of you, those who have commented different category questions, the very small, minute details which were left or you have doubt about. So I'm going to talk about it. And I thought that I will make this video not completely in English, but Hindi and English mix so that you get more clarity. Without wasting any time, let's get started. Before just starting, I would like to say I'm very sorry about my voice. I know that you would be feeling that what happened to my voice. I'm not very well quite few days, so please, sorry about that. Starting with the first question, which airline to go for? Which is the best airline? Indigo, Air India, Air Express, Vistara. I would say it depends on you. ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस एयरलाइन में जाना है। फॉर फ्रेशर्स आई वुड से यू शुड नॉट वरी। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन-सी एयरलाइन में आपको जाना चाहिए, उसी एयरलाइन में अगर आप जाओगे तभी आपका कुछ होगा। नो, एज़ अ फ्रेशर ट्राई टू गेट इंटू एनी एयरलाइन बिकॉज़ इफ अभी मैं आपको बताऊँगी कि इस एयरलाइन में ये फ़ायदे, इस एयरलाइन में ये फ़ायदे हैं, आपको वो चीज़ें भी इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएँगी। बिकॉज़ व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग देन यू रियलाइज़ कि कहाँ पे किस चीज़ का फ़ायदा आपको चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ़ के हिसाब से, कहाँ पे आपको दूसरी जगह पे फ़ायदा मिल रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीवन। सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये एयरलाइन अच्छी है या दूसरी एयरलाइन अच्छी है। एवरी एयरलाइन इज़ गुड बाय इटसेल्फ। सो डोंट थिंक कि आपको कौन-सी एयरलाइन में जाना चाहिए। जस्ट ट्राई टू गेट इन एनी एयरलाइन व्हिचएवर यू वांट टू गो, इट डज़न्ट मैटर। आपको स्टार्ट करना है कहीं से भी। व्हेन यू स्टार्ट इन एनी ऑफ द कंपनी, आपको थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि ये जॉब, ये कंपनी इज़ गुड फॉर मी या दूसरी कंपनी। आपके कॉन्टैक्ट्स खुद बनने शुरू हो जाते हैं। अलग-अलग क्रू से आप बात करना शुरू करते हो। अलग-अलग क्रू से आपको दूसरी एयरलाइन्स का पता चलने लग जाता है कि वहाँ पे सैलरी कैसी है, वहाँ का पैकेज कैसा है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हैं। धीरे-धीरे आपको अपने आप ही आपके क्रू के सर्कल से चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती है। सो आई वुड से don't look for which airline is the best airline. Just go and get into any airline. And ये सेकंड प्रोसेस है कि आपको चूज़ करना है अपने लिए कि आपकी आपके लिए कौन-सी एयरलाइन बेस्ट है। सो डोंट वरी अबाउट एनी एयरलाइन, गो फॉर एनीवन व्हिचएवर यू वांट टू गो। दैट्स कंप्लीटली ओके। Coming to the second question, you have asked about PTH training in Indigo. I have never done it and it is not compulsory that everyone has to do it. कभी-कभार आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो जो इंटरव्यूअर है उसको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है बट आपको थोड़ी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। तो वो पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करवा के आपको कहता है कि आप एक ये ट्रेनिंग करो, तो उससे क्या होता है कि आप वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके उनकी इस एक्सपेक्टेशंस पे आ जाते हो, तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। वो आपको एक चांस और देते हैं एक तरीके से कि हम आपको हेल्प करते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन वर्क विद यू। तो एक तरीके से वो होती है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर किसी को जाना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ नो दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। मैंने कोई पीएचडी नहीं की थी। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू and I gave the interview and I got the contract on that day. It is not for everyone, it is for few people where they want some things to change before they want you to sign the contract. So that is it. Coming back टू द टू द डीडी यू आस्क्ड फॉर, डिमांड ड्राफ्ट एक तरीके से एक चेक की तरह काम करता है। इट्स लाइक अ चेक बट फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप किसी को चेक दे देते हो, उस चेक को जब वो लगाएँगे तो उसके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। इट्स सेम लाइक चेक। तो डिमांड ड्राफ्ट के लिए आप बैंक में जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे 50,000 का इस कंपनी के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। आप उनको पैसे सबमिट करोगे, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट एज़ अ पेपर वो चेक आपको दे देंगे। दैट इज़ व्हाट डिमांड ड्राफ्ट इज़। और ये आपको कब सबमिट करना होता है, कितना करना होता है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बहुत डिटेल्डली एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आपको और डिटेल चाहिए, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आई विल लिंक एवरीथिंग इन डिटेल कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कौन-सी वीडियो देखनी चाहिए ताकि यू डोंट गेट लॉस्ट दैट व्हिच वीडियो यू वांट टू वॉच, ओके? कमिंग बैक, यू आस्क्ड फॉर द मनी अगेन, एवरीथिंग अबाउट द मनी, डीडी की सबमिट कब करना होता है, कैसे सबमिट करना होता है, वो सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेलली उस वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है, तो मैं वो वीडियो डाल दूँगी, आप उसको देख लेना, यू विल गेट कंप्लीट क्लैरिटी, ओके?
कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इफ योर हाइट इज लेस देन 155 सेंटीमीटर, देखो अगर 154 सेंटीमीटर तक भी है, मैंने देखा है कि लोग सेलेक्ट होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितने कितना फ़र्क आ रहा है आपके अंदर। समटाइम्स यू गेट सिलेक्टेड और समटाइम्स वो 154 पे भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कभी-कभार आपके लक के ऊपर भी। समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन योर लक आल्सो। इट डिपेंड्स ऑन कि सामने वाला बंदे बंदे में आप में वो पोटेंशियल दिख रहा है कि वो 1 सेंटीमीटर को इग्नोर कर सकता है या नहीं। सो आई वुड से कि डोंट थिंक कि अगर आप 154 हो तो आपको नहीं जाना चाहिए। जस्ट गो एंड गिव इट अ ट्राई। एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा कि हाँ, मैं गई थी बट हाइट की वजह से ही मेरा रुक रहा है। सो देन यू नो कि दैट दिस जॉब इज़ नॉट फॉर यू। अदरवाइज़ व्हाट इफ यू गॉट लकी एंड यू गेट द जॉब, राइट? Coming that English fluency is mandatory or not? Yes. English fluency in spoken and written both are मैंडेटरी। दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आपको बोलनी, पढ़नी आनी चाहिए। दैट इज़ मैंडेटरी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आई आई वुड से इफ यू वांट to get better in English, I have already made 2 videos that how from beginner level you can get better in English, how you can get more fluent in English. I've made 2 videos, very detailed ones. Go through them. I'm sure that it will help you a lot. I will link that also below. कमिंग टू हाउ टू अवॉइड फंबलिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, एंड ये बहुत नॉर्मल चीज है। आप नर्वस होते हो और नर्वस होने की वजह से आप चीजें जो आपके दिमाग में होती हैं आप वो बोल नहीं पाते, बिकॉज आपको आपका नर्वसनेस आपको हाईजैक कर लेता है। सो दैट इज वेरी नॉर्मल। तो इस चीज के लिए आपको एक तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आई वुड से कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उसकी वजह से ही आप कम फंबल करोगे। Next thing which I would say is डोंट गेट स्ट्रेस दैट आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। टेक इट लाइक अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह आप किसी से बात करोगे तो आप थोड़ा नॉर्मल हो जाओगे, थोड़ा काम डाउन हो जाओगे और आप कम फंबल करोगे। बट इफ यू वांट टू गेट मोर कॉन्फिडेंट, आई हैव ऑलरेडी मेड अगेन वेरी डिटेल अ वीडियो about how to get more confident and how to avoid being nervous in front of the interviewer. I will again link down below because I have already made every single video for everything, but you guys still comment me, so I am making this video so that you get particular video for the particular problem which you are facing, so that you don't worry about anything else. मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस अपने मुंह से बता के, उसके अलावा आपको डिटेल में अगर पता करना है तो आपके लिए मैंने वो वीडियो डाल दिया है कि मैंने उस वीडियो में इसी बारे में बात करी है। आप यही वीडियो देखो अगर आपको यही क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो देयर। कमिंग बैक, हिंदी इज रिक्वायर्ड और नॉट? यस, अगेन हिंदी में आपका इंटरव्यू होता नहीं है। दे डोंट आस्क यू क्वेश्चंस टू स्पीक इन हिंदी। कभी-कभार हो सकता है कि अगर आपके नेटिव लैंग्वेज इज़ नॉट हिंदी, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट साइड से हो या साउथ साइड से हो, तो हो सकता है कि वो आपसे 1-2 क्वेश्चंस हिंदी में पूछें या बात करने के लिए बोलें। अदरवाइज़ if your normal native language, your mother tongue is Hindi, they will not ask you anything regarding Hindi because they know कि आपको आती है हिंदी बोलनी। So that is not going to be a issue. Coming back, after getting rejected, when can we reappear for the interview? Anytime. अगर आप आज रिजेक्ट हुए और कल फिर इंटरव्यू तो आप कल चले जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डोमेस्टिक एयरलाइंस में कहीं पे भी ऐसा कूल ऑफ पीरियड नहीं होता। इंटरनेशनल एयरलाइंस में कुछ-कुछ जगह पे होता है और अगर वो होता है तो वो पहले से ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर आप रिजेक्ट होते हो, तो आपको 6 महीने का कूल ऑफ पीरियड मेंटेन करना पड़ेगा। बट डोमेस्टिक एयरलाइन में ऐसा नहीं होता है। सो इफ यू हैव गिवन टुडे एंड कल फिर से कोई इंटरव्यू, यू कैन गो। गो फॉर एनी इंटरव्यू, दैट इज़ कंप्लीटली ओके। रिकमेंड अ प्लेलिस्ट टू प्रिपेयर cabin crew interview. आई वुड से दैट पहली बात तो कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको 50 वीडियो ही देखने की ज़रूरत है, तभी आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि मैं अपनी बेसिक प्रिपरेशन के साथ कैबिन क्रू के इंटरव्यू को हमेशा क्लियर किया है। कतर एयरवेज़ हो, एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, कोई भी एयरलाइन हो, आई हैव क्लियर्ड ऑल द इंटरव्यूज़ जस्ट विद द बेसिक प्रिपरेशन। और उसकी बेसिक प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी, प्लेलिस्ट इफ यू वांट, मैंने सेपरेटली वो वीडियोस जो स्पेसिफिकली कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पे। यू कैन वॉच दैट।
आप अगर उस चीज़ को भी थॉरली करके जाते हो, आई हैव दैट बिलीव दैट आई हैव पुट एवरीथिंग, जो भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जो भी मेरे तरीके हैं, जिसके थ्रू मेरे को सारे इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन मिला है, उसका हर एक चीज़ मैंने उसमें बताई है। एंड आई एम वेरी श्योर दैट इट विल हेल्प you. So you can go and check it out, that playlist. Coming back, if you don't have any experience, what to do? Again, they are not asking for you to have an experience only. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो experienced crew को या experienced person को ही उठा रहे हैं. When I joined Indigo, I was not flying already. I was a maths teacher. I have already informed you. If you are just recent graduate या आपने बस अभी 12th किया and you are just 18 years old and you want to go, still you can go it. They also know that you are 18 years old, you don't have any experience, they know that. But you should make them confident enough. उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप 18 साल के हो सिर्फ, आपने सिर्फ 12th की, आपके पास कोई जॉब बैकग्राउंड नहीं है, but still you have that professionalism in you. You have that ability to handle प्रोफेशनल सिचुएशंस, वो चीज़ आपको दिखानी है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। कैसे है कि मैंने स्कूल में ये चीज़ सीखी है या इन लाइफ जनरल मैंने ये चीज़ सीखी है। इन लाइफ जनरल आई थिंक आई एम लाइक दिस बिकॉज़ ऐसे सिचुएशंस मैंने फेस किए हैं। इन चीज़ों के अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने स्कूल के एक्सपीरियंस, अपने ग्रेजुएशन के एक्सपीरियंस को ही पोर्ट्रे करके आप बस ये दिखा सकते हो कि आप एक जॉब के लिए एलिजिबल हो। You have that maturity that you can handle a professional situation. Okay. Coming to the next question. Do they hire non-experienced people? Yes. Freshers are completely hired. I was a fresher in aviation when I got selected in Indigo. I gave interview in Qatar as a fresher only. That's a complete different story. I have not given my experience of Indigo in Qatar Airways. So I was a complete fresher with a 2 year gap and still got selected in Qatar Airways. So that is the reason I can tell you that they hire freshers. ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको हायर नहीं किया जाएगा. इट इज अप टू यू दैट आप कितना कन्विंस कर सकते हो दूसरे इंसान को कि आई एम गुड इनफ, यू शुड हायर मी. ओके, सो डोंट वरी इफ यू आर अ फ्रेशर, कंप्लीटली गो फॉर इट. Coming to the next question, how a beginner should prepare for interview. Again, मैंने इस इन वीडियो इन टॉपिक्स पे बहुत डिटेल में बात करी हुई है अपने चैनल पे. इफ यू आर न्यू, you can go check out. I'm going to list down every single video according to every single question so that you don't get lost कि आपको कौन सी वीडियो देखनी चाहिए. दैट इज वाई मैंने हर एक क्वेश्चन के नीचे, अगर मैंने ऑलरेडी कोई वीडियो बना रखी है, उसको लिंक कर दिया है ताकि आप जाओ उस क्वेश्चन पे और वही वीडियो क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सको. ओके, सो आई हैव मेड दैट थिंग ईजियर फॉर यू कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगी कौन सी वीडियो में आपको वो चीज मिलेगी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Qatar Airways interview experience. Qatar Airways interview experience, I would say, was much better. I would say, I felt, I don't know why, but I felt Indigo ka interview was much tough than a Qatar ka interview. I felt like Qatar ka interview was it was like a piece of cake for me. It was very easy. जबकि कतर का इंटरव्यू 3 दिन चला था और इंडिगो का इंटरव्यू 1 दिन चला था, बट स्टिल आई फेल्ट इंडिगो का इंटरव्यू वाज़ मच मोर चैलेंजिंग. Or I would say it was a lot in one day. But Kathak interview was very, very light, very chill, and I really enjoyed it. So, and I would say I would recommend for freshers that you should go for Qatar Airways. If you are going for Indigo, you also should try for Qatar Airways. अभी Qatar Airways इंडिया में नहीं कर रहा है hire, but whenever it hires, I would recommend if you are a fresher also, you should completely go for Qatar Airways. Qatar Airways mostly prefer, I have experienced or I have looked at, they prefer the new crew, new people. They encourage new talent. So I enjoyed Qatar Airways interview experience. It was much more chill. It was very easy, I felt. मुझे इंडिगो से ज़्यादा कतर एयरवेज़ आसान लगा क्लियर करना इंटरव्यू. कमिंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैन वी टेक लीव्स इन बिटवीन ऑफ आवर ट्रेनिंग टाइम? नो. अगर आप ऑलरेडी इंडिगो में जॉब कर रहे हो या किसी भी एयरलाइन में और आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है,
अकॉर्डिंग टू डीजीसीए रूल आप कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कोई भी क्लास मिस कर दी, तो आपको दोबारा से वो पूरा मॉड्यूल दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। आप कोई क्लास मिस नहीं कर सकते। तो आप अगर आप जैसे आपका एक बैच है, आप बैच नंबर 25 में हो और आपने एक क्लास मिस कर दी, तो आपको उस बैच से निकाल दिया जाएगा और किसी नए बैच में दोबारा से डाला जाएगा ताकि आप उसको दोबारा से पढ़ो और फिर उस चीज़ को दो। सो डोंट आई वुड से प्लीज़ डोंट टेक एनी लीव्स एट ऑल अदरवाइज़ आप बार-बार रेलीगेट होते रहोगे और वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन इसमें यही पूछा था कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा? अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, वो आपको एक चांस और देते हैं। अगर आप फिर से फेल हो जाते हो, तो वो आपको फिर से रेलीगेट कर देते हैं, आपको फिर किसी दूसरे नए बैच में डालेंगे और आपको फिर से वो मॉड्यूल फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो और फिर भी आपने नहीं किया देन देयर इज़ नो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। बट ऐसा आज तक मैंने किसी के साथ होते हुए नहीं देखा। कोई इतना अपने आप को इतना डम मत समझो कि आप एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर सकते। वो इतने अच्छे से पढ़ाएँगे कि आप एग्ज़ाम्स बहुत आसानी से क्लियर कर पाओगे। इट्स गोइंग टू बी ओके, सो डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कोविड वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी और नॉट? कोविड वैक्सीनेशन आई थिंक सबने ऑलरेडी करवा रखी है, आई डोंट थिंक सो। मेरे टाइम पे इट वाज़ मैंडेटरी। मैंने कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट सबमिट करे थे। दे आस्क्ड मी द कोविड सर्टिफिकेट इंडक्शन वाले दिन, नॉट ऑन दैट इंटरव्यू डे, इंडक्शन वाले दिन माँगे थे। बट येस दे आस्क्ड मी, आई डोंट नो अबाउट अभी का कि वो माँगते हैं या नहीं, बट आई थिंक हर किसी के पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है ही आज की डेट पे और अगर नहीं है तो यू शुड हैव इट, यू नो आपके पास होना चाहिए। कोविड वैक्सीन लगवानी तो सबके लिए इम्पोर्टेंट थी ना। अगर नहीं भी लगवाई तो लगवा लो, कोई नुकसान तो है नहीं। कीप इट विद यू। Coming back to the next question, you asked about my CV. You want me to upload my CV? I have already uploaded my CV. मेरी जो वीडियो है जिसमें कि हाउ टू प्रिपेयर अ सीवी, हाउ आई प्रिपेयर्ड माय सीवी, उसमें आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ माय सीवी ओनली। इट इज़ नॉट मैंने ऐसी क्या कहते हैं कैनवा से पिक्चर उठा के नहीं डाल दी है, इट इज़ माय सीवी ओनली। मैंने उसमें अपनी ही सीवी का एग्ज़ाम्पल देके चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। तो इफ यू वांट टू सी माय सीवी, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड देयर, यू कैन वॉच दैट वीडियो, ओके? कमिंग बैक, वी हैव इफ यू आर कलर ब्लाइंड, if you are colorblind, then this job is not for you. They will not qualify you at any point of time. You are not fit to fly. If you are colorblind, the single statement is that you are not fit to fly. There is no if and but in this case. Okay. Next question. Does reference work in interview selection or not? No. I have never seen anybody going with the reference. So don't even try. It is all completely based on your own personality, your own talent, because it's just a normal job और वहाँ पे वो लोग ढूँढ रहे हैं जो एक्चुअल में इस जॉब के लिए उनको चाहिए। तो रेफरेंस आई हैव नेवर सीन कि किसी को रेफरेंस के थ्रू ये जॉब मिली है एंड इट डज़न्ट मैटर। आप अपने रेफरेंसेस अपने सीवी में मेंशन कर सकते हो, बट उनका कोई असर होगा नहीं होगा, दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी getting selected just because of the reference. No. Do they ask to remove makeup in the interview? Maybe. It depends. Again, if they want you to remove the makeup and see something, they will ask you to remove the makeup. It is not for every single time, but if they want to look at directly, they may ask you to remove your makeup. Maybe it happens mostly if you have skin acne or any scar or any blemish or anything else, anything which they want to see without any makeup. So they would ask कि आप अपना makeup remove करके आओ और फिर वो देखते हैं. It is not mandatory. हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो आप makeup करके जाओ. अगर if they ask, of course you can remove it. International airline age requirement. Now, for international airlines, the age requirement is 21 years. It's not 18. So I would say if you are 18 years old, you can start with domestic airline. And once you turn 21, you can go shift to international airline. But 21 is the minimum limit. You cannot go before that. If you fail, I already talked about it. Then conceal tattoos allowed or not? No.
No, tattoos are not allowed. If you are able to conceal it also, it is not allowed. Tattoos is a big no. They will not allow it. Somebody asked me that I'm a makeup artist, I can conceal it very well. Can I go? See, you can do so many things, but how long can you take it? Like how long can you maintain that thing? आपको हर दिन वो एक तो कंसील करके रखना पड़ेगा, हर फ्लाइट पे आपको कंसील करना पड़ेगा, हर जगह आपको कंसील करना पड़ेगा कि जहाँ जिसकी नज़र पड़ेगी वो एकदम टोकेगा। So don't go if you have a tattoo, do something else, show it to them. इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को डिक्लेयर करो कि हाँ, मुझे ये टैटू है, मैंने लेज़िक करा रखी है, ये करा रखी है, जो भी है, उन्हें डिक्लेयर करो। एट लीस्ट दे विल सी दैट यू हैव दैट ऑनेस्टी इन यू। बट आई वुड नॉट रिकमेंड टू कंसील एंड गो द टैटूज़ इफ they have already talked about that tattoos, no tattoos allowed. You have tattoos which is not visible, which is somewhere else, which is not visible on your hands, on your neck area, on your legs. They don't care about other tattoos. But if you have on these areas, then they will consider it. If you are married or divorced, does it matter? No, no. Married, divorced, these things used to matter in very like past. I don't know when it used to matter, but nowadays no, it doesn't matter if you're married or divorced or unmarried or anything separated. It's okay, it's completely fine. Use your normal individuality, your identity, और वो तो ना काफी है. Doesn't matter if you're married or not, it's okay. Next question. Virtual round of interviews. Virtual round I have never been. वर्चुअल राउंड्स मैंने दिए हैं, बट इंडिगो का मैंने कभी नहीं दिया है। मैंने वर्चुअल राउंड्स इंटरनेशनल एयरलाइंस के दिए हैं। अगर इंडिगो में वर्चुअल वर्चुअल राउंड्स हो रहे हैं, तो मेबी आपकी जो लोकेशन है, वो ऐसी लोकेशन है कि वहाँ पे इंटरव्यू वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वहाँ पे इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वर्चुअल हो रहा है। बट अगर इफ यू गो टू द नॉर्मल बेसिक मेट्रोपोलियन सिटीज़, देयर इज़ नो वर्चुअल इंटरव्यू। You just go, walk in into that interview or give the interview. So there are if you are seeing that आपको virtual interview देना पड़ रहा है, so maybe it is because the location sometimes, but I have never given virtual interview for Indigo. I've only given for international airlines. Coming back, we have how long should be your answer when you're giving your answer? I would say speak at least 30 to 60 seconds. At least 1 minute your answer should be there. Because आप इंसान से बात कर रहे हो तो 1 मिनट तो एटलीस्ट बोलो आप। उस बंदे को पता कैसे चलेगा कि आपकी आपकी स्किल कैसी है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आप किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, आप कितना अच्छे से बात कर पा रहे हो। उस चीज़ को एनालाइज़ करने में सामने वाले इंसान को 1 मिनट तो लगेगा ना प्रॉपर। या आप चाहते हो कि वो आप उसको सिर्फ 10 सेकंड दो और उससे बोलो कि बस, 10 बस है। नहीं, गिव गिव अ लॉट ऑफ कंटेंट ताकि उस चीज़ को आराम से एनालाइज़ कर पाए। और उस जब आप 1 मिनट तक बात करोगे ना, तो सामने वाले बंदे को ये चीज़ शो होगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप 1 मिनट तक बोल सकते हो। समटाइम्स पीपल आर सो नर्वस कि वो 10 सेकंड में चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत देर बात कर ली, बट उन्होंने मुश्किल से 10 मिनट बात करी होती है। पर्सनल इंटरव्यू आई रिमेंबर कतर एयरवेज में मेरा जो लास्ट इंटरव्यू था, पर्सनल इंटरव्यू, आई डिडंट इवन रियलाइज मेरा ऑलरेडी, जिसमें 1 टू 1 होता है, 2 इंटरव्यूअर थे एंड आई वाज सिट अलोन एंड वी वर टॉकिंग एंड हैविंग अ कन्वर्सेशन। When I came out, people were like, what were you talking about? It was approximately 25 minutes with me only. So you can think, it doesn't matter कि आप कितना बोल रहे हो, छोटा बोलना है या बड़ा बोलना है. It's up to you to show that how confident you are while talking. So at least I would say that talk for at least 1 minute if a question is asked. कोई भी question का answer at least 1 मिनट लंबा होना चाहिए. Is it mandatory to register before walk-in interview? सी इंडिगो में तो ऐसा नहीं है, मैंने नहीं देखा कभी, और ना मैंने कभी रजिस्टर किया था इंडिगो के लिए। मैंने अगर रजिस्टर किया भी था वॉक इन इंटरव्यू के लिए, तो वो मैंने एयर इंडिया के लिए किया था। बट वहाँ पे जाके उसका कोई पूछता नहीं है। तो वही चीज़ है, अगर आपसे वो केबिन है कि रजिस्टर करके जाओ, तो करके चले जाओ, बट कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो पूछते भी नहीं है कि आपने रजिस्टर किया है या नहीं किया है। सो इफ इट इज़ आस्किंग कि रजिस्टर कर दो, तो कर दो, करके चले जाओ, क्या जा रहा है? कुछ नहीं माँग रहे हैं वो तुमसे। वो कह रहे हैं कि अपनी डिटेल्स डाल दो और दैट्स इट। और वॉक इन इंटरव्यू चले जाओ, जब आप इंटरव्यू के वेन्यू पे जाओगे, देन दे विल नॉट इवन आस्क यू कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपने रजिस्टर किया है या नहीं किया है।
नहीं पूछा उन्होंने मुझसे। मैंने रजिस्टर किया था बट उन्होंने नहीं पूछा था। तो अपनी तसल्ली के लिए इफ यू वांट आप रजिस्टर करके जा सकते हो बट वॉक इन इंटरव्यूज़ में रजिस्ट्रेशन डज़न्ट मैटर। So I think I have talked about those small questions or doubts which you had regarding this. And I would say thank you so much for watching. अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है, please comment. I will try to give as much clarity as you want. And please start preparing. I have already made a Telegram group. I have more than 1400 subscriber. And मेरे Telegram group पे आई थिंक 40 या 50 लोगों ने अभी तक खुद को जॉइन किया और उसमें से सिर्फ 10 या 12 लोग हैं जिन्होंने मुझे अपने आंसर्स लिख के भेजना शुरू किया है। सो आप देख सकते हो कि आपके पास एक ऑप्शन है कि जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो बट यू आर नॉट डूइंग इट। So, see how serious you are. I would say get more serious. I will mention every single video regarding whatever question you want to know more about any particular question. मैं बहुत अच्छे से एक-एक क्वेश्चन के हिसाब से कौन-सी वीडियो देखनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. Please go watch whatever video you want to watch and comment if you have any more doubt. That's it for now. I'll see you soon. Till then, take care. Bye-bye.